आप सभी का स्वागत है ट्रिकी विशेष सर की क्लास में। मेरे पास रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग है जो कई बार प्रीवियस एग्जाम में हमारे पास पूछा भी है। कंपटीशन के एग्जाम में भी कई बार हमारे पास क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने का तरीका क्या है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताऊंगा। इससे पहले मैं आपके कई सारे पार्ट बना चुका हूँ कोडिंग डिकोडिंग में के, जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई किसी भी लैंग्वेज में इसने इसको ये लिखा हुआ है, उसी के आधार पर मेरे पास क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने का तरीका क्या है। उसने पूछा है शब्द स्किप के लिए कोड क्या होगा। भाई शब्द स्किप के लिए कोड क्या होगा। अगर आप देखेंगे स्किप आपका कहाँ का लिखा हुआ है। भाई स्किप लिखा हुआ आपका एक ये लिखा हुआ है और एक ये लिखा हुआ है और एक ये लिखा हुआ है, यानी कि स्किप आपका 3 जगह लिखा हुआ है। और आप देखेंगे भाई आपका कॉमन क्या क्या आ रहा है। भाई अगर आप देखेंगे मेरे पास कॉमन आ रहा है, भाई ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, यानी कि एंड मेरे पास कॉमन आ रहा है। किसी भी अक्षर के लिए अगर एक कॉमन आता है तो वह उसका आंसर हो जाएगा, यानी कि मेरे पास इसका पहला वाला आंसर हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भाई दूसरा मेरे पास जो क्वेश्चन दे रखा है, शब्द दैट के लिए कोड क्या होगा। आप देखेंगे दैट कहाँ लिखा है। दैट मेरे पास लिखा हुआ है यहाँ, दैट मेरे पास लिखा हुआ है यहाँ, और कहीं दैट नहीं लिखा हुआ। अगर आप देखेंगे मेरे पास इसमें कॉमन क्या आ रहा है। भाई 3 कॉमन आ रहा है और आपके पास 9 भी कॉमन आ रहा है। एंड तो मेरे पास पहले से ही आंसर हो गया है, यानी कि 3 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है। लेकिन एक चीज़ मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था, 3 और 9 आपके और कहाँ कॉमन आ रहे हैं और कहीं कॉमन नहीं आ रहे। इसके ऑप्शन देखते हैं। भाई 3 भी दे रखा है, 9 भी दे रखा है। ऑप्शन के आधार पर अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर आपका ई या तो 3 हो सकता है या 9 हो सकता है, आपका यही आंसर कहलाएगा। ठीक है, ज़्यादातर स्टूडेंट इसे गलत कर देते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। 3 भी कॉमन है, 9 भी कॉमन है, यानी कि ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। ऑप्शन आपके क्या दे रखे हैं। ऑप्शन दे रखा है या तो 3 या तो 9, हमारा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से हमारे पास कौन सा कोड वी स्किप दिस के लिए भाई निरूपित करता है, यानी कि इसके लिए कोड क्या होगा। चलिए देखते हैं। भाई वी मेरे पास कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। अगर आप देखेंगे मेरे पास वी लिखा हुआ है यहाँ, मेरे पास वी लिखा हुआ है यहाँ, और वी और कहीं नहीं लिखा हुआ है, यानी कि पहली और दूसरी लाइन में मेरे पास वी कॉमन आ रहा है। अगर आप देखेंगे एंड तो मेरे पास आ नहीं सकता, क्योंकि एंड मेरे पास पहले से ही आ चुका है। भाई मेरे पास डॉलर है, इधर कॉमन नहीं आ रहा। अगर आप देखेंगे केवल 2 कॉमन आ रहा है, यानी कि वी के लिए मेरे पास जो कॉमन आया वो मेरे पास कॉमन आ गया 2। किसी भी चीज़ के लिए अगर एक ही कोड कॉमन आता है वह उसका आंसर कहलाएगा। ठीक है, अब देखते हैं स्किप के लिए। भाई स्किप के लिए आपने क्या निकाला था। स्किप के लिए हमारे पास आया था एंड, वो पहले ही लिख लिया। अब देख लेते हैं दिस के लिए कोड क्या होगा। दिस आपका कहाँ लिखा हुआ है। दिस आपका लिखा हुआ यहाँ, और दिस आपका कहाँ लिखा हुआ। अगर आप देखेंगे भाई ऊपर नहीं है, भाई यहाँ लिखा हुआ, ये मैंने ले ही लिया। फिर नीचे देखेंगे भाई हमारे पास यहाँ नहीं है और कहीं दिस है ही नहीं, यानी कि दिस जो लिखा हुआ है वो केवल आपका दूसरी जगह लिखा हुआ और कहीं नहीं लिखा हुआ। एंड नहीं आ सकता क्योंकि वो पहले से ही ऑलरेडी और किसी का कोड हो चुका है। 2 नहीं आ सकता, वो पहले से ही मेरे पास कोड आ चुका है। वी का बचा क्या आपके पास, वो बचा आपका केवल डॉलर, यानी कि हमारे पास ये। अब ऑप्शन मैच कर लेते हैं। ऑप्शन हमारे पास कौन सा आता है देखेंगे। अगर आप 2 भी आ रहा है, भाई एंड भी आ रहा है, डॉलर भी आ रहा है, यानी कि हमारे पास ये इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने का जो तरीका है, जो हमारे पास बैंकिंग के सेक्टर में इसका 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे आपका यूपीएसआई हो, उसमें 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन ये पूछ लेता है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अभी आपका 2019 में यूपी टेट के एग्ज़ाम में भी 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, जिसे आप बगैर पेन के भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी हो या वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।